फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आज आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखा तो आपके बहुत ही काम आने वाला है। हर एक एग्जामिनेशन के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए, हर लिहाज से ये फ्रूटफुल साबित होगा। आज हम पढ़ रहे हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। कई सारे स्टूडेंट्स केवल एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं और वो कहते हैं कि भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। इस तरह से इसको ना पढ़ें। इसको पढ़ने के लिए आप पहले तो समझें कि एक्टिव वॉइस होता क्या है और पैसिव वॉइस क्या होता है। ये दोनों के दोनों सेंटेंस के फ्रेम को समझिएगा। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जो होता है इसमें सब्जेक्ट प्रधान होता है, इसमें सब्जेक्ट मुख्य है। सब्जेक्ट का मतलब होता है मैं। हिंदी में अगर हम कहें कि मैंने किया, मैंने लिखा, मैंने बताया, अगर ऑब्जेक्ट प्रधान होगा तो वो होगा पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है को। देखिए, मैंने बताया और मुझको बताया में बहुत फर्क है। अगर मैं कहूँ कि मैंने देखा और मुझको देखा, ये दोनों में फर्क है। मैंने देखा और मुझको देखा, मैंने बताया और मुझको बताया। इस दोनों सेंटेंसेस को आप समझिए कि आप अगर आपको ये कहना है, को कहना है, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का बनेगा। पैसिव वॉइस क्या होता है इसको समझिएगा। सबसे हिंदी में जैसा अपन कहते हैं, कोई भी एक वर्ड ले रहे हैं हम लोग, खेलना, तो यहां हो जाएगा खेला जाना। देखिए, बोलने का क्या होगा, बोला जाना। देखने का क्या होगा, देखा जाना। इंग्लिश में कहेंगे प्ले, है ना, प्ले, तो ये हो जाएगा बी प्लेड। जब भी कभी आपको, अब आज अगर आपको 200 अब याद होगी तो आज के बाद 400 याद हो जाएगी, क्योंकि सबका आ जाना बी के साथ थर्ड फॉर्म। देखने को कहेंगे सी, तो देखा जाना बी सीन। लिखने को कहेंगे राइट, तो लिखा जाना क्या कहलाता है, रिटन। इज इट क्लियर? अब ध्यान दें, ये लैंग्वेज जो होती है ना, ये बहुत ही पोलाइट एक्सप्रेशन है और बहुत ही हम्बल है। अगर आपको लैंग्वेज को हम्बल और पोलाइट बनाना है तो आप हमेशा पैसिव वॉइस को यूज करेंगे। पैसिव वॉइस को यूज करने का एक कारण होता है कि हमारे पास सब्जेक्ट जो है या तो वो होता नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, या हम उसको इग्नोर करना चाहते हैं, या वो अंडरस्टूड है, मतलब छिपा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम पैसिव वॉइस में बोलेंगे। अब हर बार तो ऐसा कहते नहीं है कि किसी ने तुमने चेयर तोड़ दी, बोलते कुर्सी टूट गई। अब कुर्सी टूट गई, किसने तोड़ी, ये तो हमको पता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में हम पैसिव वॉइस का सेंटेंस फ्रेम करेंगे, है ना। पूरा पेपर जो होता है, कोई भी ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, वो सब के सब पोलाइट और हम्बल एक्सप्रेशन में होते हैं, इसलिए वो सब पैसिव वॉइस में होते हैं। और किसी ने कहा कि पैसिव वॉइस क्या होता है, तो ये एक्टिव और पैसिव के इस बॉक्स को समझ जाइएगा कि खेलने को कहते हैं प्ले, तो खेला जाना क्या कहलाता है, बी प्लेड। अब देखिएगा, हिंदी में एक एक्सप्रेशन मैं आपको देता हूं, आ जाता है। किसी काम को किया जाता है, हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और इज, एम, आर के साथ हम हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। देखिए, कहा जाता है या कहा गया है। जैसे मुझे कहना है कि क्रिकेट खेला जाता है। देखिए, जाना शब्द को समझिएगा, क्रिकेट खेला जाता है। कौन खेलता है या अंडरस्टूड है, लोग ही खेलेंगे, तो इंग्लिश में कहेंगे क्रिकेट इज प्लेड। क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट खेला जाता है। अगर आप ये कहें कि इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है, कौन बोलता है, अंडरस्टूड, लोग ही बोलेंगे। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश इज स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इंग्लिश बोली जाती है, बोली जाती है। देखिए, कौन बोलता है ये पता नहीं, इसलिए बोला जाता है, तो यहाँ पर इसके साथ क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म, इंग्लिश बोली जाती है। अगर मैं कहूँ कि ऐसा कहा जाता है, कौन कहता है, लोग ही कहेंगे, अंडरस्टूड है, ऐसा कहा जाता है, तो इंग्लिश में बोलेंगे इट इज सेड।
अपन कहते हैं ना, इट इज राइटली सेड दैट, कुछ सही कहा जाता है, ऐसा समझा जाता है, ऐसा माना जाता है। तो जब भी जाना शब्द आ जाता है तो लैंग्वेज को पोलाइट कर देते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सब्जेक्ट की। अगर मैं कहूँ तुम चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, मैं देख लूँगा, मैं देख लूँगा, मैं सब्जेक्ट है, मैं देख लूँगा। अगर मैं कहूँ कि आप चिंता ना करो, सब कुछ देखा जाएगा, सेटिस बदल गया बिल्कुल, सब है ना, देखा, सब कुछ देखा जाएगा। तो वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस इन द टू टाइप्स ऑफ सर्विस। अगर मैं कहूँ कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आई रिक्वेस्ट यू, और मैं कहूँ कि आपसे प्रार्थना की जाती है, यू आर रिक्वेस्टेड। अगर मुझे आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाना है तो मुझे यहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड। इज इट क्लियर? अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि आपसे प्रार्थना की जाती है तो इंग्लिश क्या होगा? यू आर रिक्वेस्टेड। अगर मैं कहूँ कि आपको इन्फॉर्म किया जाता है, ये यू आर इन्फॉर्म्ड। कभी किसी स्कूल में आपने देखा होगा नोटिस बोर्ड पर कि वहाँ लिखा रहता है कि सारे विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड। अब इस बात को थोड़ा सा यहाँ पर यह समझ लें, आपको मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। इसको हम बहुत लंबी क्लासेस में भी समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लग रहा है तो एक बार मैसेज जरूर करिएगा और हमें बताइएगा कि सर इसको डिटेल से पढ़ाएं, तो मैं आपको बहुत अच्छे इसके बारे में बताता हूँ कि अगर अपन बोलते हैं हो गया है तो हम हमेशा है के लिए क्या लगा रहे हैं? इज एम आर, है ना। अगर मैं कहूँ मुझे बताया गया है तो मैं बोलूँगा आई एम टोल्ड। अगर मैं इसी को किया गया था तो यहाँ पर वॉज वर थर्ड फॉर्म लगाइएगा, वॉज वर थर्ड फॉर्म। अगर मैं कहूँ कि चेयर टूट गई थी तो क्या बोलेंगे? चेयर वॉज ब्रोकन। अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ, देखिए किसने तोड़ी ये व्यक्ति पता नहीं है, सब्जेक्ट हमारे पास मौजूद नहीं है। अगर मैं कहूँ कि चेयर टूट गई थी, चेयर, अगर मैं कहूँ टूट जाएगी, देखिए टूट जाएगी तो बोलते हैं विल बी थर्ड फॉर्म। अगर मैं कहूँ कि इस समस्या को हल कर दिया जाएगा, दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। अगर मैं यहाँ पर कहूँगा कि किया जा सकता है तो सकना के लिए हम लोगों ने अपना पढ़ा था बूटस्ट्रैप में, कैन बी प्लस V3। अगर मैं कहूँ कि समस्या को हल किया जा सकता है, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि किसी काम को किया जाना चाहिए, किसी काम को किया जाना चाहिए तो इंग्लिश में कहेंगे शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म। अगर मैं कहूँ कि समस्या को हल कर दिया जाना चाहिए, दिस प्रॉब्लम शुड बी सॉर्टेड आउट। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि किसी काम को किया जाना है, देखिए जाना है, तो इंग्लिश में कहेंगे इज एम आर प्लस टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। देखिए अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि एग्जामिनेशन को ऑर्गेनाइज किया जाना है, एग्जाम इज टू बी ऑर्गेनाइज्ड, एग्जाम इज टू बी हेल्ड ऑन, एग्जाम इज टू बी हेल्ड ऑन, मीटिंग इज टू बी हेल्ड ऑन। अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि किसी काम को कोई सा भी बूटस्ट्रैप, आप जितने भी बूटस्ट्रैप प्रेजेंट है या पास में आप लगाएं, आप लगा सकते हैं। मैं आपको एक और दे देता हूँ, किया जा चुका है। अगर कोई भी काम को किया जा चुका है तो हम इंग्लिश में कहेंगे यहाँ पर हैज बीन प्लस थर्ड फॉर्म। हैज़ के साथ हमेशा बीन लगाइए। अगर आपको कहना है देखिए इस समस्या को हल किया जा चुका है, दिस प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड। अगर मैं कहूँ कि आपको इन्फॉर्म किया जा चुका है, यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड। अगर मैं यहाँ पर और बताता हूँ कि किसी काम को किया जाने वाला है, किया जा रहा है, तो इंग्लिश में कहेंगे इज बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। इज एम आर कुछ भी हो सकता है, मैं इज लिख रहा हूँ लेकिन आप इज एम आर लगा सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि जंगल काटे जा रहे हैं, मासूम लोगों को मारा जा रहा है, अगर मैं कहूँ कि इनोसेंट पीपल आर बीइंग किल्ड, इनोसेंट पीपल आर बीइंग किल्ड। अगर मैं कहूँ कि किसी काम को किया जाने वाला है, अगर मैं कहूँ कि एक टूर्नामेंट आयोजित किया जाने वाला है, एक टूर्नामेंट आयोजित किया जाने वाला है, इज एम आर गोइंग टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। अगर मैं कहूँ कि टूर्नामेंट इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन, तो यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि अगर लैंग्वेज को आपको पोलाइट बनाना है, यू ऑलवेज यूज जाना। अगर मैं कहूँ कि आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, यू विल बी इन्फॉर्म। कोई भी करे, अगर हम कहें कि मैं इन्फॉर्म कर दूंगा तो मैं आई विल इन्फॉर्म। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा खुद ही करते हैं। अगर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा तो यू विल बी इन्फॉर्म्ड। जैसे क्लियर, बी के साथ थर्ड फॉर्म लगेगा।
अगर मैं कहूँ समस्या को हल किया जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आप कौन करेगा, लेकिन समस्या को हल किया जा सकता है, तो इंग्लिश में कहेंगे दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉर्टेड आउट सॉल्व्ड। इज इट क्लियर? तो बस आप इस चीज को समझे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को अगर आप समझेंगे और हर एक टेंस में जाकर के आप इसको चेक करिए, आप बना पाएंगे बहुत आसानी से। आप क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट इज प्लेड। अगर मैं कहूँ क्रिकेट खेला जाता था तो क्रिकेट वॉज प्लेड, क्रिकेट खेला जाएगा देन क्रिकेट विल बी प्लेड। इज इट क्लियर? तो लैंग्वेज को पोलाइट, हम्बल बनाने के लिए, ऑफिशियल बनाने के लिए पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को समझे। जी सेल्टा को जुड़े रहिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और बताइए कि अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो हम ढेर सारे इससे जुड़े हुए टॉपिक्स आपको और भी विस्तार में बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।